अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा मटन अचार गोश्त बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सैमीज़ किचन। आज मैं आपके साथ अचार गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही मज़े का बनता है और अचार गोश्त हम घर के मसालों से बनाएंगे। मटन अचार गोश्त बनाएंगे हम, और आपको इसके लिए बाहर से बॉक्स लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और घर के ताज़े मसालों से हम अचार गोश्त का मसाला प्रिपेयर करेंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगा बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मटन अचार गोश्त बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए: 500 ग्राम मटन, 2 बड़े साइज़ के टोमेटो, 1½ कप योगर्ट, क्रश्ड सौंफ ½ टेबल स्पून, क्रश्ड साबुत ज़ीरा ½ टेबल स्पून, सूखा धनिया ये भी क्रश्ड है ½ टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, कलवंजी दाना यानी कि जो ब्लैक सीड होते हैं क्रश्ड ½ टी स्पून, 1½ टी स्पून सॉल्ट या आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसको एडजस्ट कर सकते हैं, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, ½ टी स्पून मेथी दाना कुटा हुआ, 1½ टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून हमें चाहिए होगा लेमन जूस, 5 से 6 हरी मिर्चें और थोड़ा सा मैं यूज़ करूँगी इसमें विनेगर। तो चलिए अब हम सबसे पहले अचार गोश्त का मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं। एक बोल लेंगे, सौंफ, क्रश्ड ज़ीरा, क्रश्ड धनिया, गरम मसाला पाउडर, क्रश्ड कलवंजी, कुटा हुआ मेथी दाना, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, इनको हम सारों को डाल के मिक्स कर लेंगे। सही से मिक्स करना है ताकि ये तमाम मसाले जो हैं आपस में मिक्स हो जाएं। मसाला मिक्स हो गया, इसमें से हम 1 टेबल स्पून निकाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, योगर्ट, वन एंड हाफ कप ही हमें यूज़ करना है। ये मैंने थोड़ा सा बचा दिए क्योंकि ये 2 कप के बराबर है। अब हम इसको योगर्ट को मसाले के साथ फेंट लेते हैं ताकि ये जो इसमें लम्स हैं ये ख़त्म हो जाएं और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। मसाले और योगर्ट अच्छे से मिक्स हो गए। अब हम इसमें मटन डाल देंगे। मटन को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। मटन को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिए है। अब हम इसको मैरिनेशन के लिए 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब हम मिर्चों के लिए फिलिंग प्रिपेयर कर लेते हैं। जो मसाला हमने निकाला था 1 टेबल स्पून, इसमें हम लेमन जूस डालेंगे और ये एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा और डाल देते हैं बस। मिर्चों को मैंने दरमियान से काट के थोड़ा सा इनको साफ़ कर लिया ताकि जो मसाला है वो इनके अंदर इजीली चला जाए। अब हम हाथ की मदद से इनमें मसाला डालेंगे।
ऐसे करके हम तमाम मिर्चों में थोड़ा थोड़ा करके मसाला डालते जाएंगे। मिर्चें हमारी मसाले से प्रिपेयर हो गई हैं। अब मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता दूँ जो मैं बनाती हूँ, जिस तरह से अचार गोश्त बहुत मज़े का बनता है। इनको भी मैं सिरके में 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दूँगी। ये बहुत मज़े की सॉफ्ट हो जाएंगी और बिल्कुल खट्टी खट्टी हो जाएंगी जब इनमें सिरके का टेस्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये अब मैं इनमें सिरका डाल रही हूँ। तो ये इसी तरह 3 से 4 घंटे के लिए इसमें सिरके में गीली रहेंगी। मटन को मैरिनेट होते हुए 4 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर से ये शीट उतार लेते हैं। इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से ये मैरिनेट हो चुके हैं। और मैंने लिए हैं 2 टोमेटो और उनका मैंने पेस्ट बना लिया है। 1/2 कप चाहिए होगा ऑयल, 2 कप पानी या हस्बे ज़रूरत। और मिर्चें भी सिरके में 3 से 4 घंटे से गीली थी, ये भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। तो चलिए अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम 1/2 कप ऑयल डालेंगे। गरम ऑयल में टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। टमाटर को हम इसमें भूनेंगे ताकि ये जो टमाटर का पानी है वो सूख जाए। टमाटो फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें मैरिनेटेड मटन ऐड कर देते हैं। मसाला भी सारा इसके साथ ही ऐड कर देंगे। मटन को 2 से 3 मिनट तक हम भूनेंगे इन्हीं टमाटोस के साथ। मटन को मैंने 3 से 4 मिनट तक भून लिया है। ये आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए ऑयल निकल आया है, इसका मसाला भी अलग हो गया। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। 2 कप पानी था, इसमें से मैं 1.5 कप पानी ऐड करूँगी। थोड़ा सा ये देखिए मैंने बचा दिया। तो पानी में मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इसको एक उबाल आ जाए तो हम इसको लो फ्लेम पे कवर कर देंगे जब तक कि ये अच्छे से गल जाए और ये जो पानी है वो भी सूख जाए। मटन को पकते हुए 50 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें से पानी ड्राई हो गया। अब हम इसको भून लेंगे 5 से 7 मिनट तक। लेकिन भूनने से पहले हम इसमें ऐड करेंगे सिरका और ये जो मिर्चें हमने गीली की हुई थी सिरके में वो। अब हम इसको 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे ताकि ये जो हमने सिरका डाला है वो भी ड्राई हो जाए और मिर्चें भी पक जाएं। हाई फ्लेम पे इसको हमने भूनना है। मटन को 5 मिनट तक भून लिया है। अब मैं स्टोव ऑफ कर देती हूँ और इसको डिश आउट करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा मटन अचार गोश्त बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। बहुत ही ये मज़े का बना है। इसको हम सैलेड, चटनी और गरम गरम चपाती के साथ सर्व करेंगे।
अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में लगे बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।